हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर की पाठशाला, जहाँ सीखना है बिल्कुल आसान। मैं आपके लिए हर टॉपिक बहुत इजी वे में सिखाने के लिए लाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th और 9th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है 10th के अंदर, उसका बेसिक आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। ये बेसिक सीखने के बाद इसी तरीके से, सिंपल तरीके से सीखेंगे स्टूडेंट्स। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले कैसे करने हैं मैं अभी आपको सिखाता हूँ। बस आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि कैसे इसको सीखना है। देखो, इसी तरीके से सिखाया जाएगा, बहुत इजी। जैसे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के नाम से डर जाते हैं, डरना नहीं है स्टूडेंट्स। आपको एक आज मेथड सिखाऊंगा जिससे आप खुद उसे समझना सीखेंगे, अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो इसका, ए बी एंड सी। अब इसके अंदर देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक चीजों में प्रॉब्लम आती है, उनको पता ही नहीं होता परपेंडिकुलर क्या होता है। देखो स्टूडेंट, ये जो बेस के ऊपर, बेस माने जमीन देखो, बेस पे हम खड़े होते हैं, वो जमीन होती है। तो बेस जो है वो जमीन होता है, इसको बेस मान लो बी। और बेस के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। ठीक है। अब एक होता है हाइपोटेन्यूज एच। आपको समझ आ गया, हाइपोटेन्यूज ये स्लांट वाला हिस्सा होता है, बेस यानी जमीन, धरती। ठीक है, इसको बेस, और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल यानी हाइट। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले जरूरी है स्टूडेंट्स, पहले फॉर्मूले पर फोकस करते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। फोकस करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अच्छा लग रहा है सुनने में, इसी से पूरा चैप्टर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर tan। फिर नीचे लिख लेंगे स्टूडेंट कोसेक, सेक, कॉट। इससे क्या है स्टूडेंट, आपके लिए ये फॉर्मूले बहुत इजी हो जाएंगे। देखो कैसे, साइन की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन देखो, ऊपर वालों के लिए ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, साइन इज इक्वल टू P अपॉन H। P मतलब परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। अगर इसमें से साइन एंगल निकालना हो तो P अपॉन H वैल्यू रखेंगे, P अपॉन H। cos की वैल्यू होती है B अपॉन H, tan की वैल्यू सिमिलरली P अपॉन B। कोसेक उल्टा होता है, उल्टा। कोसेक की वैल्यू होगी स्टूडेंट H अपॉन P। कोसेक क्या होगा, H अपॉन P। सेक क्या होगा स्टूडेंट्स, H अपॉन B, उल्टा, H अपॉन B। कॉट क्या होगा स्टूडेंट्स, B अपॉन P। ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, साइन की वैल्यू हमने क्या देखी थी, P अपॉन H, P अपॉन H। कॉस की वैल्यू B अपॉन H, B अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan की वैल्यू P अपॉन B, P अपॉन B। इससे क्या है, आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। बस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन की वैल्यू P अपॉन H, cos की वैल्यू B अपॉन H, tan की वैल्यू P अपॉन B। कोसेक H अपॉन P, sec H अपॉन P, cot B अपॉन P। इससे क्या है, अब आपको क्वेश्चन समझ आएगा मैं क्या कराना चाहता हूं। देखो स्टूडेंट्स, अगर बात करें, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। देखो, डायग्राम पे फोकस करना स्टूडेंट, डायग्राम गलत तो क्वेश्चन गलत। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। स्टूडेंट, जो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ देखने में बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ। सपोज ये बेस है, बेस से अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये डिप्रेशन, थीटा बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर हम नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब देखो, पहले डायग्राम बनाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड,
ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, सपोज ये कोई पॉइंट है, इससे हमने जब देखा टू द टॉप ऑफ टावर, टावर सिंपल सी बात है स्टूडेंट, टावर तो ऐसे बना होता है हाइट पे, तभी तो वो टावर है। टावर हमने एक टावर बना दिया, टू द टावर, टॉप ऑफ द टावर, इस पॉइंट से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इससे जब हमने टॉप ऑफ द टावर को देखा, टॉप ऑफ द टावर को देखा तो एक एंगल बना, एक एंगल बना, ठीक है। वो दे रखा है आपका 60 डिग्री, कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, फुट पैर, पैर नीचे ही होते हैं, फुट से इसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है 10√3 गिवन है स्टूडेंट। व्हाट इज द हाइट, हाइट पूछी है स्टूडेंट, h लेट कर लेंगे। अब देखो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा इसको समझना, ए बी सी, देखो फोकस करो स्टूडेंट, हमें करना क्या है, करना इतना सा काम है, जो वैल्यू गिवन निकालनी है हमें, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको रखोगे आप ऊपर, ऊपर h निकालना है, हाइट निकालनी है, ए बी को ऊपर रख लो, ए बी, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद जो गिवन वैल्यू है उसको नीचे रख लो, BC, AB अपॉन BC, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, H अपॉन B स्टूडेंट्स, H अपॉन B, P ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, P अपॉन B, देखो P अपॉन B क्या होता है स्टूडेंट्स 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है स्टूडेंट्स 10, तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे, साथ में थीटा, थीटा 60 डिग्री। दोबारा देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो वैल्यू आपको निकालनी है ए बी ऊपर रखो, जो गिवन है उसे नीचे रखो, फिर देखो एंगल कौन सा बन रहा है, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, P अपॉन बी, P अपॉन बी से हमें पता चलेगा स्टूडेंट, P अपॉन बी से हमें पता चलेगा स्टूडेंट कि ये tan का एंगल बनेगा, तो हम यहाँ tan लिख लेंगे, साथ में जो एंगल गिवन है वो लिख लिया जाएगा। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने ये कर लिया, फिर इसके बाद काम बहुत इजी हो जाता है, कैलकुलेशन बचती है सिर्फ। ए बी की वैल्यू h पुट करेंगे, BC की वैल्यू 10√3 पुट करेंगे स्टूडेंट, tan 60 की वैल्यू टेबल में आप देखेंगे √3 होती है, टेबल याद भी करनी पड़ सकती है, नहीं तो अगली वीडियो में हम आपको टेबल बनाना भी सिखाएंगे। देखो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, h इज इक्वल टू tan√3 को √3 से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, √3 3 स्टूडेंट, 3 10 जा 30 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी, आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपको समझ आएंगे, और अगर ना आए तो आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे पास शेयर कर सकते हैं, हम उनके लिए भी आपके लिए इजी वे में एक वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको आज क्लियर हुआ होगा। इस तरह के और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखिए, स्टार्ट तो कीजिए स्टूडेंट, आपको समझ आने लगेगा। थैंक यू।